बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने IMF के साथ होने वाले मुआहदे के हवाले से कुछ जुज़ियात बयान की हैं और सऊदी अरब ने यमन में जो जंग जारी थी उसकी जंग बंदी का फ़ैसला कर लिया है। आज हमारे ये दो मौज़ूआत हैं जिस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आज गुफ्तगू करते हैं। इसहाक़ डार साहब ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने दिल की अच्छी खासी भड़ास निकाली। उन्होंने बड़े तल्ख़ अंदाज में कहा कि हम IMF के मेंबर हैं, हम कोई भिखारी नहीं है कि IMF हमें इनकार कर देगा। और उन्होंने पहली बार ये IMF के हवाले से ये टोन इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि IMF की जो शराइत थी उसके हवाले से हमने रिव्यू कर लिया है और वो वाशिंगटन में होने वाली जो IMF की कॉन्फ्रेंस है उसमें वर्चुअल शिरकत करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके हवाले से उन्होंने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। जहाँ तक उनके दौरे अमेरिका मुलतवी होने की बात थी तो इसकी भी उन्होंने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म के कहने पर ये दौरा मुलतवी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम दोस्त ममालिक के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें इंदिया दिया है कि वो IMF में हमारी सिफारिश करेंगे और इस हवाले से हमें माली बहरान से निकलने में मदद देंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करे ताकि वो इंतखाबात करवा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये बताया जाए कि हम ये पैसे कहाँ से दें। उन्होंने अदलिया का नाम लिए बग़ैर तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम ऐद किया कि बहैसियत कौम हम एक भंवर में फंसे हुए हैं, लूज़ टाक और लूज़ तजर्बा मुनासिब नहीं। कौन सी कुव्वतें मुल्क को बुरानों में धकेल रही हैं। उनका इशारा अदलिया की जानिब था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सियासी और मुआशी बहरान का शिकार हैं, लेकिन अदलिया बाज़िद है कि वो इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। तो इस हवाले से उन्होंने इस हवाले से भी तनकीद की और उन्होंने माली मसाइल का रोना भी रोया और पुरुमीद नज़र आ रहे थे। उन्होंने कौम को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम IMF के साथ मामलात सेट कर लेंगे और हमें ये किस्त मिल जाएगी जिससे हमारे माली मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत जो है वो बैक फुट पे खेल रही है, अदलिया के ख़िलाफ़ आती भी है और वो जिसको कहते हैं कोकला छपाकी जैसी कैफियत है कि हुकूमत खुलकर सामने भी नहीं आना चाहती और लड़ना भी चाहती है। तो बच बचाओ के इस मरहले में आपको हैरत होगी कि जो पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई है अदलिया के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत ही नहीं है, बिलावल भुट्टो ने भी उस पर दस्तखत नहीं किए और दीगर अहम जो ओहदेदारान हैं हुकूमत के वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह समेत दीगर किसी ने भी उस पर दस्तखत नहीं किए। तो ये करारदाद एक खाली खोखली करारदाद मंजूर की गई है और उसका मकसद, दस्तखत ना करने का मकसद भी यही था कि कहीं अदालत उसकी कॉपी ना मंगवा ले और अगर अदालत उसकी कॉपी मंगवा कर वो उन अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना शुरू कर दे और वो कहीं तौहीन अदालत के शिकंजे में ना फंस जाए। तो इससे डरते हुए उन्होंने ये इक़दाम किया है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये खोखले इक़दाम करना इस बात की दलील है कि हुकूमत के पास कोई ठोस दलील नहीं है अदालती फ़ैसले को कंडम करने की और अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत में परसू किया जाता है। अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ इदारों में बैठ कर गोलाबारी नहीं की जाती कि आप पार्लियामेंट में बैठकर अदलिया पर बमबारी शुरू कर दें। इससे इदारों में तसादम की सूरत हाल पैदा होती है जो मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो इस हवाले से हुकूमत को अगर इस फैसले पर कोई एतराज़ है तो हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर अदलिया में इंटरा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इस तरफ जाने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। सिर्फ बयानात की हद तक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अदलिया को, जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब बिलखसूस इसमें पेश हैं, जिस बेचारी का तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, लेकिन वो इस पार्टी सेटअप की वजह से अपनी क़यादत को अपनी हमदर्दियाँ जतलाने के लिए और अपना एफिलिएशन ज़ाहिर करने के लिए वो ऐसे इक़दाम कर रही हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कल को अदालत अगर इनके बयानात पर एक्शन लेती है तो ये शिकंजे में बुरी तरह फंस जाएंगी। तो इस हवाले से बाकी जो सीनियर लीगी और PDM के रहनुमा हैं वो बड़े मोहतात अंदाज में
खेल रहे हैं। हाँ, ये जो जोशीले नए नए चेहरे हैं इनको अलबत्ता जोश ज़्यादा है, जो अदालती असर व रसूख या अदालती दायरा इख्तियार को नहीं समझते, और यही वजह है कि ये मुसलसल अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारा दूसरा मौजू नाज़रीन ये था कि गैर मुल्की मीडिया ने यह खबर दी है कि सऊदी अरब ने यमन में जंग ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, ये 8 साल से यमन में जंग जारी थी, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि सऊदी अरब और ईरान की ये प्रॉक्सी वार है, लेकिन दर हकीकत ये वहाँ का सियासी बहरान था यमन का, जिसको सऊदी अरब ने ओन किया और यमनी वज़ीर आज़म की मोहब्बत में सऊदी अरब वहाँ पर कूद पड़ा। दूसरा, इसमें अमेरिका का भी किरदार बताया जाता है कि अमेरिका ने भी कोशिश की कि ये ख़ित्ता मुसलसल जंग की जद में रहे, तो इस हवाले से अमेरिका ने बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में एक जाल बिछाया हुआ था इस मशरिक़ वस्ता में, और उसका मकसद ये था कि ये अरब ममालिक आपस में लड़ते रहें। ईरान को सऊदी अरब के साथ लड़ा दिया जाए, इराक़ के साथ लड़ा दिया जाए, कतर को सऊदी अरब के साथ, और इस तरह मुख्तलिफ इन्होंने ऐसे प्लान यहाँ पे तश्कील दिए हुए थे और ऐसे जाल बिछाए हुए थे जिनका मकसद मुस्लिम उम्मा को इस जंग में धकेल कर एक तो अपना असला फ़रोख्त करना था और दूसरा मुस्लिम उम्मा को कमज़ोर करना था। लेकिन अब जो सऊदी अरब और ईरान करीब हुए हैं तो इससे बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। UAE के साथ भी ईरान के तल्लुकात बहाल हो गए हैं, और अब यमन से जब जंग बंदी का मुआहदा होने जा रहा है तो इस हवाले से एक वफ़द जो है सऊदी और ओमानी हुकाम का वो आइंदा हफ्ते दारुल हुकूमत सना में जाएगा और वहाँ मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि ये मुआहदा ईद से पहले पहले हो जाएगा, और ईद जो है वो यमनी एक आज़ाद फ़िज़ा में गुजारेंगे, एक पुरअमन फ़िज़ा में गुजारेंगे, एक बेखौफ व बेख़तर माहौल में वो नमाज ईद अदा करेंगे। तो इस हवाले से रवां हफ्ते मस्कत में भी सऊदी अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से अहम किरदार अदा किया। और जुमेरात को सऊदी फ़ौज की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी फ़ौज ने भी यमन का जो बहरी मुहासरा था वो ख़त्म कर दिया है। ये मुहासरा ख़त्म होने से अब जहाज़ों को बाकायदा से वहाँ से गुजरने में कोई मुश्किल पेश नहीं हो रही, और यमन की जो जनूबी बंदरगाहें हैं वहाँ पर बहुत सारे जहाज़ अब आसानी से लंगर अंदाज हो चुके हैं। तो इससे नाज़रीन जो बेहतर हालात की तरफ जा रही है सूरत हाल, और ईरान सऊदी अरब के करीब आने से जहाँ अरबों के मसाइल हल होंगे वहीं मशरिक़ वस्ता भी बदअमनी की फ़िज़ा से निकलेगा। और इससे कहा जा सकता है कि अमेरिका अगर कोई प्लान बी ना इस पर मुसल्लत कर दे तो फिर ख़तरा है कि यहाँ पे जंग के बादल मंडला सकते हैं। बसूरत दीगर अगर तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर अमरीकी साजिशों का मुकाबला करते हैं तो फिर ख़ित्ते में अमन को कोई नहीं रोक सकता। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। सफ़र शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।